हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 9 की हिंदी पद में मैं पढ़ाऊंगी काव्य खंड में कि पुनर्मिलन, जो कि महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। यह प्रसाद जी की एक अमर कृति है। आज हम कामायनी महाकाव्य का से लिया गया पुनर्मिलन का निर्वेद सर्ग पढ़ रहे हैं। निर्वेद सर्ग से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ईड़ा और श्रद्धा के बातों को कहा गया है। आइए चलते हैं पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी, तुम बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, अपनी गांठ व्यथा गांठ निज खोलो तो। इसके पहले आप लोग वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ, आप बुक देख चुके होंगे। ये मेरा पुनर्मिलन का भाग 2 है। आइए चलते हैं, इसका हम अर्थ बताते हैं कि ईड़ा जो है वह आज बहुत दुखी है। किसको? श्रद्धा की व्याकुलता को देख करके वह आज बहुत ही दुखी हो गई है और यहाँ पे पिता पुत्र को वह सांत्वना प्रदान कर रही है। कहती है ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने। जब वह माँ और बेटे की वेदना को देखा उसने तो वह बहुत आज दुखी हो गई है। कौन? ईड़ा। पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। यानी वह अत्यंत दुखी होकर के उस माँ और बेटे को देखा और ईड़ा उनको देखते हुए उनके दुख व्यथा को देख करके उनके समीप जा कर के उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने बिसराया, मतलब किसने तुम्हें भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी, कि इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटक रही हो। अगर कहाँ भटकती जाओगी, कहाँ बैठोगी, बैठो आज, मतलब आज मेरे पास ही बैठो। तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटकोगी, मेरे पास ही बैठो। अधिक चंचल हूँ, कहती है कि तुम्हारी व्यथा जानने के लिए मेरा हृदय बहुत ही व्यथित हो रहा था। मैं अधिक चंचल हूँ, तुम्हारी व्यथा को जानने की मैं इच्छुक हूँ, उत्साहित हूँ। व्यथा गांठ निज खोलो तो। आज मेरे पास ही तुम बैठो और अपनी व्यथा के बारे में मुझे बताओ। तुम मुझ पर अपने दुख का कारण बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारे निज खोलो तो, यानी अपनी व्यथा गांठ, अपने दुख की गांठ तो अपनी खोलो। हो सकता है कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने में कुछ सहायता करूं। आगे फिर पद्यांश 6वें पे चलते हैं कि इसमें कहा गया है जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम ही। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर, वही शिखा प्रज्वलित रही। अर्थात इन पंक्तियों में भी प्रसाद जी ने यह बताया है कि ईड़ा जो है वह श्रद्धा की विरह वेदना से व्याकुल होकर के श्रद्धा को यहाँ सांत्वना दे रही है और उसे अपने पास ही रुकने का आग्रह करती है। कहती है श्रद्धा जीवन की लंबी यात्रा में, यानी कि यहाँ ईड़ा जो है वह श्रद्धा को सांत्वना देती हुई समझाती है। कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में, यानी जो साथी हमसे छूट गए हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, वह हमसे फिर ज़रूर मिल जाते हैं। जो हमसे छूट जाते हैं, अगर हम उन्हें ढूंढें तो वह पुनः हमें मिल भी जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है। आगे श्रद्धा यहाँ समझाती है कि इस प्रकार से जीवन में तो लगा ही रहता है, मिलना और बिछड़ना ये तो क्रम चलता ही रहता है कि अगर हम मेरा जीवन है तो कभी न कभी मिलन जरूर होगा। कट जाती दुख की रातें। आगे कहती है इस प्रकार से जब मिलन हो जाता है तो सारी दुख की रातें कट जाती हैं, अतः इस पे इतना अधिक दुखी मत हो। इस प्रकार से वह ईड़ा श्रद्धा को सांत्वना दे रही है, श्रद्धा को समझा रही है। धीरे धीरे दुख का समय वह स्वयं ही अपने आप ही बीत जाएगा। आगे कहती है श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, यानी कि उसकी बातों को सुन करके, ईड़ा की बातों को सुन करके श्रद्धा रुकती है, मतलब उसे थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, वह रुक जाती है। उसका पुत्र भी शांत था, शांत यानी बहुत थका सा था, बहुत थक गया था। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर,
मिलता है विश्राम ही, सॉरी एक लाइन छूट गया था, मिलता है विश्राम ही। तो उसका पुत्र भी बहुत थका सा था, तो उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम ही कर लेना चाहिए। मिलता है विश्राम ही, यानी यहीं पे थोड़ा हमें विश्राम भी कर लेना चाहिए। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, वही शिखा यानी आग की लपटें तभी वहीं जल रही थीं। कहती है यहाँ पे कि इसीलिए वह ईड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पे बहुत तेज़ी से आग प्रज्वलित हो रही थी। कहाँ? उसी ईड़ा के घर में, मंडप में बहुत तेज़ी से आग प्रज्वलित हो रही थी। तभी दोनों वहाँ चल पड़ती हैं। आगे चल के क्या देखती हैं कि सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पी यह क्या, तुम यूँ धुला हृदय वन नीर बहा। अर्थात यहाँ पे जो सहसा यानी अचानक मूर्छित मनु को देख करके श्रद्धा के मन में उठे जो भाव हैं उसका यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है, उसको चित्रित किया गया है। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक सहसा, सहसा माने होती है अचानक, अचानक धधक पड़ी। कौन? वेदी की ज्वाला जो है वह अचानक ही धधक उठी और पूरा मंडप वहाँ का आलोकित यानी प्रकाश से भर गया। कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी यहाँ मतलब श्रद्धा को ही कामायनी कहा गया है। तो कामायनी जो श्रद्धा है वहाँ कुछ देखा, उस धधकती हुई ज्वाला में उसे कुछ दिखाई पड़ा और वह उस ओर बढ़ गई, पहुँची उस तक डग भरती, और वह डग भरती यानी कि कदम को बढ़ाती हुई उस ओर चल पड़ी। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, यानी कि वह जिस ओर बढ़ी और जब उसने पास जा कर के देखा तो वह उसने देखा कि सचमुच में वहाँ मनु घायल अवस्था में पड़े हुए थे। श्रद्धा सोचने लगी, यह सोचने लगी कि ये स्वप्न है या इस सच हो गया है, यानी कि स्वप्न सच सिद्ध हो गया। यानी वह सोचती है कि मैं सपना देख रही हूँ कि सच में मनु ही हमें मिल गए हैं। आह प्राण पिए क्या तुम यूँ, यानी उनकी दशा को देख करके वह चीख पड़ती है और कहती आह प्राण पी, मतलब यह क्या हो गया, यह क्या मतलब यह क्या हो गया, तुम यूँ यानी तुम्हारी ऐसी दशा, तुम इस प्रकार से कैसे हो गए। धुला हृदय वन नीर बहा, यानी मन में जो भी उसके इतने दिन से वह वेदना लिए पड़ी हुई थी वह उसके आंसुओं के रास्ते निकल पड़ा। मतलब यहाँ कहने का मेरा आशय यह है कि तुम इस प्रकार घायल होकर के लेटे कैसे पड़े हो। यहाँ मनु को देख करके श्रद्धा रो पड़ती है, यह कहते कहते कि हृदय